Hi everybody. I hope you're doing good. I hope you're doing nice. Let's begin the session क्योंकि आज हम वेलकम कर रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही सेशन नंबर 2 पे ही। तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन नंबर 1 तो ऑलरेडी करके रखा है, कल के हमारे सेशन में आपने देखा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारा स्प्रिंट का जो सीरीज चल रहा है यहाँ पे हमने हर दिन हर एक सेशन को बिल्कुल इसी डेट पे फिक्स करके रखा हुआ है। तो बच्चों आपको इन सब की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, प्लीज गो एंड वॉच दोज रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, आज आपका 29 अक्टूबर है और आपके पास 29 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके पास पूरे एक महीने का स्पैन बचा हुआ है टाइम का। तो बस मेहनत करते रहो यार, अब क्या ही चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अभी हम बिल्कुल अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आज ट्रिग्नोमेट्री का हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जहां पे हम ढेर सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। वी गोना डिस्कस अबाउट सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव गॉट हियर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, बट पहले एक बढ़िया से अच्छे से थॉट से हम शुरू करते हैं अपना सेशन। ठीक है, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, चलो। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। देखो, आपको पता है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो पेपर के लिए। ठीक है, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो, कॉपी किताब हर जगह से आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो इस तरह से आप मेहनत अपनी करते जा रहे हो और उसको आप सक्सेस में तब्दील कर पाओगे व्हेन यू आर कंटिन्यूअस, व्हेन यू आर पंक्चुअल, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट। लास्ट सेशन का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। सब लोग हम सीधे सेक्शन नंबर ए पे चलेंगे, बट पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल मार्क्स यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबको पता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज भी बिल्कुल कल के फॉर्मेट में हम करने वाले सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करने वाले हैं। सेक्शन सी हमारा केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बस शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष, हमारे समक्ष ई रहा। इजी है मुझे लग रहा है, मतलब बिल्कुल अप्रोचेबल क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 3 दे के रखा हुआ है, आपको निकालना है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। यहाँ पे वैसे कई बार ऑप्शन पुटिंग से काम ना हो जाता है, अगर आप देखोगे ना कई बार हम ऑप्शन पुटिंग से यहाँ का आंसर निकाल लेते हैं, बट कई दफा नहीं भी हो पाता, और अगर नहीं हो पाता फिर दुख होता है, प्रॉब्लम होती है ना। और कोशिश करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको एक बात बता दूं, बहुत प्यारी सी बात है बच्चों। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो आप एक काम जरूर कर सकते हो। पता है क्या, सुनो, आप थोड़ा ध्यान से देखो। लेट्स लेट्स ट्राई टू सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, बट कोई टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है बता दूं आपको। tan थीटा प्लस कॉट थीटा को आप चेंज कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे ना बच्चों, थोड़ा और लाइट कलर चूज करते हैं, थोड़ा एलसीएम लोगे तो पता चलेगा बच्चों, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सर तो ये एक्चुअली में हमारा बन रहा है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा न्यूमरेटर, तो 1 अपॉन सर ये हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बन रहा है। हाँ बन तो रहा है सर। तो 1 का वैल्यू तो हमें पता है, ये कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, इसका भी तरीका है। आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें रूट ओवर 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, पक्की बात है। स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आंसर आएगा यहाँ पे आपका 3। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है 1, 2 नहीं 1 होता है। तो 1 यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और दैट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 3। 1 इधर आएगा तो पता चला, मतलब पता चला 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1 अपॉन 1 इज आंसर इज 1। बच्चों इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत है बेसिक सवाल है ये क्वेश्चन, तो बहुत है बेसिक सवाल है। ठीक है, अच्छा था, पर अगला वाला करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पहले तो ऐड करके पता करो फिर। ठीक है, एसी की लेंथ आपको गिवन है, लेट्स ट्राई आउट द क्वेश्चन। एसी की लेंथ आपको गिवन है 1.5
5। CD की लेंथ आपको गिवन है 3। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि सीक थीटा प्लस कोसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा आपका ये है, सीक थीटा आपको पता होता है क्या होता है। अगर आप थोड़ी तरीके से, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको AC की लेंथ 1.5 दी है, CD की लेंथ आपको 3 दे के रखी है। आप एक काम कर सकते हो, पता है, आप एक काम ये कर सकते हो, आपको पता है कि सर 1.5 जो है ना हमारा, सर 1.5, सर 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। अब सुनो, फिगर को थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं तो पता चला ये लेंथ आ रही है 3/2, ये लेंथ आ रही है 3, इसको x सपोज करके निकाल लो। कैसे? आपको पता है x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 9/4 इज इक्वल टू 9, 9/4 इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9/4, 9 माइनस 9/4, बड़े आराम से आंसर आएगा। आंसर आ रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ी सी, चलो कर लेते हैं फिर भी। तो 4 वहां पे 36 माइनस 9 27/4। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 27/4, अंडर रूट 27 बच्चों 3√3 होता है, अंडर रूट 4 बच्चों 2 होता है, तो हमें इसकी लेंथ मिल गई कितनी, 3√3/2। बढ़िया। सीक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, और कोसीक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ये होता है हमारा थीटा। हाइपोटेन्यूज हमें पता है दोनों केस में 3, एडजेसेंट इस वाले केस में हमारा 3√3/2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज फिर से हमारा 3 है, बट इस बार ऑपोजिट हमारा 3/2 है, तो 2 फिर से ऊपर आएगा और बेसिकली से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है हमारा 6/3√3, और यहां पे हमारे पास आ रहा है प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट, 6/3। आपको पता है 3√3 हमारा एलसीएम होने वाला है, तो हम यहां ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 6 प्लस 6√3/3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आप यहां से ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो पता चला 2 प्लस 2√3 अपॉन यहाँ पे 3√3, 3 और 3 कैंसिल, ऊपर आएगा आंसर 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल है। आपको पता है, अब आपको √3 की वैल्यू पेपर में गिवन होगी 1.73, याद रखो। तो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.73 डिवाइडेड बाई √3। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, या तो आपके पास एक दूसरा मेथड भी है करने का। सुनो 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 सुनो, देखो दूसरा मेथड ये है बच्चों कि पहले वाले को 2/√3 लिख सकते हो, और अगले वाले को 2√3/√3, मतलब 2 बचेगा। मतलब पक्की बात है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये 2 से तो बड़ी होगी, पक्की बात है। ग्रेटर देन 2 तो होने वाली है, क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज एक्चुअली 2 प्लस 2/√3। तो ये कुछ जीरो से बड़ा तो होगा ही, मतलब ठीक है 1/2/1.73 कुछ 1 पॉइंट कुछ होगा, तो ये एक्चुअली ना वैल्यू 3 से भी बड़ी आ रही है, तो 2 से तो बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 2 बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली में ना वो थोड़ा √3 में खेलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा खेल लेंगे यहाँ बच्चों के साथ, बट खेल नहीं पाएंगे, पता है, क्योंकि वो 3 से बड़ा है यार, 2 से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एवरीबॉडी विल गो टू द, बहुत इजी है, खत्म, 10 सेकेंड। स्प्रिंट टाइम क्या दिया है इसमें भाई, अरे कुछ भी देके रखा है, 10 सेकेंड। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों सीक स्क्वायर थीटा। एक और बात बता दो, यहां पे अगर आप थोड़ा देखोगे तो यहां पे मुझे कुछ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी जैसा दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। मतलब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे बच्चों सीक स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी होती है। पर सर जो बच्चों जो सीक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1 कॉस स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है ही, तो ये कैंसिल कैंसिल, बच्चों इसका आंसर आ गया हमारा 1। पता है इतना इजी सवाल था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी करना भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एकदम भयंकर वाला इजी क्वेश्चन है। अच्छा सुनो,
मान लो मेरी स्पीड मैच नहीं हो रही है आपकी स्पीड के साथ, हम दोनों का जो रेस हो रहा है वो बहुत ही गंदा जा रहा है। आप ना इसे वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों ये। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ tan 60 की वैल्यू √3 होती है। नीचे आप उसी का स्क्वायर कर रहे हो तो √3 का स्क्वायर, फिर आप उसी को -1 कर रहे हो। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2 √3, √3 का स्क्वायर 3 -1 जो भी होगा देखा जाएगा। 2 √3 अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर यहाँ पे √3 आ गया। और हम अब चेक करेंगे ऑप्शन से। tan 60 हमारा √3 होता है। cot 30 हमारा 1 अपॉन, नहीं, tan 60 तो √3 होता ही है। cot 30 भी हमारा √3 होता है बच्चों। अरे वाह। cos 60 हमारा ये तो √3/2 होता है। हाँ तो नहीं, cos 60 1/2, सॉरी 1/2 होता है। तो आप देख रहे हो कि जो √3 है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बेसिकली बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आई होप एवरीबॉडी इज डन, गिव मी हाई फाइव। अरे ये तो मैं लाइव नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हाई फाइव दे सकते हो यार, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सेक्शन नंबर बी एवरीबॉडी। हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। इसका स्प्रिंट टाइम देखेंगे और उसको उसी टाइम की लिमिट में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा इजी सवाल है। अरे बहुत गंदा सवाल है। हाँ लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। कुछ नहीं, जो बोला है वो कर दो। क्या बोला है? एक्स और वाई को ऐड करने को। एक्स की वैल्यू क्या देके रखी है आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। वाई की वैल्यू क्या देके रखी है आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों को ऐड करने को बोला है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस, 2 आप कॉमन ले लो तो पता चला यहां मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 तो आपके पास है ही वहां पे। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस 1 फाइनली। 2 टाइम्स ऑफ 1 2 होता है, प्लस 1 की आंसर हमारा 3 आ रहा है और हम इसको डन बोलते हैं। आंसर हमारा 3 आ रहा है, हम इसको डन बोलते हैं। अब हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। tan 60 तो हमारा √3 होता है, नो। 3 टाइम्स ऑफ tan 45 मतलब 3 टाइम्स ऑफ tan 45 तो 1 होता है, आंसर हमारा 3 आ रहा है। ठीक है। आपने यहां पे देखा 2 टाइम्स ऑफ tan 45 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन √2 आ रहा है, तो ये तो नहीं। हमको ये आंसर बड़ा ही मैचिंग लग रहा है, बड़ा ही मैचिंग आंसर आ गया है, तो हम इसको टिक करते हैं ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को। इसको हम डन करते हैं ना। गिव मी हाई फाइव ऑन दैट एवरीबॉडी। इजी सवाल है भाई, सिंपल सवाल है भाई, बनता है भाई। ठीक है चलो, एवरीबॉडी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो। अरे बहुत ही गंदा, अत्यंत गंदा सवाल है, अत्यंत गंदा सवाल, अत्यंत गंदा सवाल। क्या बोले? 1 मिनट ना 10 सेकेंड। ये तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, 2A 2B और 2C। ये तीनों एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं, तो इनका सम होना चाहिए 180। तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो A प्लस बी प्लस सी का जो एंगल होगा वो होगा 180। 2 और 180 को कैंसिल किया, यहां आएगा 90। तो आपने देखा सर A प्लस बी प्लस सी का सम आ रहा है 90। सर अगर ये 90 आ रहा है तो फिर तो क्या ही बात है, हम साइन 90 लिख दें क्या इसको, A प्लस बी प्लस सी को? हाँ, यहाँ पे साइन 90 की बात कर रहा है क्या? हाँ, तो बस ये तो करेक्ट आंसर है। बट आपको पता होता है कि सर साइन 90 तो कॉस 0 के बराबर भी होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। सर एक काम करेंगे हम लोग, हम क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर हम आंसर देख के डायरेक्ट आंसर करेंगे तो हो सकता है कि हम ये दोनों ऑप्शंस को मिस कर देंगे। इसलिए ये तीनों करेक्ट हैं, और जब तीनों करेक्ट होता है तो हम ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। फिर हमको घर पे आके रिग्रेट नहीं होता कि अरे यार क्यों नहीं देखा ऑप्शन नंबर 1, क्यों नहीं देखा ऑप्शन नंबर 3। तो रिग्रेट ना हो उसके लिए बच्चों जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करते, बहुत है गंदा क्वेश्चन है, बहुत ही गंदा है। पता है, कभी भी साइन स्क्वायर दिया हो ना, कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर दिया हो, कॉस स्क्वायर दिया हो ना बच्चों, तो एक काम किया करो पता है,
कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया हो बच्चों तो एक वेदांतों की क्लास में आप जरूर आके देखो कि सर कैसे करते हैं आप ये सब कुछ। तो यार कई बच्चे मेरे को सवाल पूछ रहे थे, सर हमको बड़ा जोर से पढ़ाई आई है, अभी 1 महीना बचा है सर, अब पेपर वेपर सब बिल्कुल सामने आ चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाना चाहिए, सीबीएसई टर्म 1 के क्रैश कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। मान लो आप टर्म 1 टर्म 2 में जा रहे हो, दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मान लो टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए जा रहे हो, भाई साहब तौबा तौबा, तब तो नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हो। उसमें भी आप एक काम करो, आप ट्राई फॉर 15 डेज, भाई साहब तौबा 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 तौबा, 15 दिन। और कॉस्ट देखो क्या कैसा कट हो गया, बाप रे। मतलब सुनो तो, यू हैव सेव्ड 130 विद, ओ भाई उसमें भी 130, तौबा 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 तौबा, उसमें भी 130। एंड डीपी प्रो कोड इज ऑलरेडी अप्लाइड। मतलब इस टाइम पे जब एन वक्त है, जब बच्चों को परेशानियां हो रही है, इसमें क्या क्या मिलेगा पता है आपको? माइक्रो कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, मॉक टेस्ट, पेपर, पेपर डिस्कशन विद द मास्टर टीचर्स। माइक्रो कोर्सेज में पेपर डिस्कशन, माइक्रो कोर्सेज में आपको अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक्स। लॉन्ग टर्म जो चल रहे हैं उसमें तो आप एनरोल कर ही पाओगे, बट उसके रिविजन में भी आप एनरोल कर पाओगे। मतलब सब कुछ। क्या चाहिए तुमको? भाई साहब अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो, वरना बहुत जोर से हमको आंसर आ जाएगा। कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन। अरे मैं तो आ गया हूँ क्वेश्चन के ऊपर। कुछ नहीं करना, सुनो। 2 times of a sine square theta. Okay. Cos square theta can be written as 1 minus sine square theta. और यहाँ पे that is equal to 2. Done? So 2 times of sine square theta minus 1 plus sine square theta that is equal to 2. Super. 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 2 sine square theta plus sine square theta becomes 3 sine square theta. 2 plus 1 becomes 3। भैया 3 और 3 कैंसल, तो पता चला सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सर 1 आ रही है, तो सर साइन थीटा की वैल्यू भी 1 आएगी। तो सर हमको तो पता है कि 1 तो साइन 90 की वैल्यू होती है, तो सर थीटा इक्वल टू 90 हो गया सर। क्या बताएं, बड़ा दुख है सर, आंसर डन हो गया है सर। अगला क्वेश्चन तो इतना गंदा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ जाए तो बोलना नजरों से, मतलब इतना गंदा क्वेश्चन है। सुनो, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा कॉट अल्फा, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन कर दो। पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन अल्फा यहां पे है, कॉस अल्फा यहां पे है, टेन अल्फा को आप लिख सकते हो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा को आप लिख सकते हो बच्चों क्या? कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। आप एक काम करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, काम खत्म। बड़ा आसान से काम है। ऊपर मिल गया आपको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कभी भी कभी भी कभी भी, तो ऊपर मिल जाएगा आपको बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे मिलेगा आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आपको ये पता है कि सर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, यहां पे आप लिखोगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब एक काम करो, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दो, प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दो। साइन अल्फा कॉस अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू सीक अल्फा, 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉसीक अल्फा। तो बच्चों सीक अल्फा प्लस कॉसीक अल्फा आंसर, मतलब बच्चों डन करते हैं, पता है आंसर डन करते हैं ऐसे केस में भैया, क्योंकि हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलेंगे, कंडीशन पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पढ़ो 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 पढ़ो, कंडीशन पढ़ो भैया, कंडीशन, एवरीबॉडी इज गोना रीड द कंडीशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ एनीथिंग बिटवीन 100 to 300, द सेलिंग काइट इज मेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी रेज्ड to its proper elevation and then brought back with the help of the telescope, एक mast पता नहीं, that enables the kite to raise properly and okay, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The sky sails technology allows towing kite to gain a height of anything between 100 to 300। पता नहीं, पता नहीं, रोप तो आपको दिख रहा है, सब कुछ क्वेश्चन काफी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इन द फॉलोइंग गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी प्लस कॉस ए। एक मिनट देखते हैं, साइन सी प्लस कॉस ए, साइन सी कितना होगा? साइन सी मतलब ऑपोजिट, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, और कॉस ए कितना होगा? कॉस ए हमारा होगा, कॉस ए हमारा होगा वही सेम ए बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। सर ये तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, और वहां पे क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है यार, ये क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। वहां पे बोल रहा है कि ओके, मतलब ठीक है, देखते हैं क्या, शायद क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सिंपल है यार, देखो पढ़ो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरीबॉडी allows the towering kite to gain a height of anything between 100 meter to 300 meter. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back to the same telescopic mass, that enables the kite to be raised properly. जो भी ठीक है, मेरे ख्याल से सिंपल है। अब अगर अपन ट्राई करें तो, अगर आप ध्यान से देखो तो, वैसे एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, जब क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, यहाँ पे साइन सी प्लस कॉस ए की बात कर रहे हैं, साइन सी आपने देख लिया, साइन थीटा की बात कर रहे हो, और कॉस ए भी आपने देख लिया है। अब आपको बताना ये कितना होगा, मतलब इजी है यार, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब क्या ही दिक्कत है, ठीक है। वैसे मैं आपसे सजेस्ट करूंगा एक बड़ी प्यारी सी बात, इसका आंसर है ना बच्चों, आप मेरे को दे दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब आप सोचते हो सर इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, वो तो हमें आपने बता दिया, बट सर एक और चीज बताओ, क्या हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है? तो इसका आंसर है बच्चों हाँ, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है, ठीक है। अगर आपको मतलब थोड़ा पता करना है ना इसके बारे में कि सर थोड़ा हमें बताओ सर, हल्का सा ना हमको आप डिस्क्राइब कर दो कि सर वो कैसे बेसिकली ना आप कैसे कैसे बता रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा बच्चों। नीचे यहाँ पे ना काफी अच्छे तरीके से ना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका, कि जो हम बात कर रहे थे ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो बेसिकली जो टर्म वन का है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक सेकंड रुको। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप टर्म वन के पास, सॉरी, ओ माय गॉड देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई ना, लेट मी गेट बैक टू द पार्ट। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो अगर मान लो आप टर्म वन की बात करोगे ना, विच स्पेसिफिकली मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप अभी टर्म वन आपके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। तो टर्म वन में, लाइक फॉर एग्जाम्पल गोइंग फॉर द एंटायर थिंग, यू वुड हैव टू पे जस्ट 3000 इफ यू अप्लाई द कूपन कोड। उस पे भी इफ यू अप्लाई द कूपन कोड, नो 3000 तो कॉस्ट दिया हुआ है, अप्लाई द कूपन कोड यू गेट इट 2700। और अगर मान लो क्लासिक में जा रहे हो तो 3500, मतलब उसका भी कम होगी, इट बिकम्स 3150। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप डीपी प्रो कोड लगाओगे तो यू वुड बी डायरेक्टली एबल टू अवेल ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव टोल्ड टू यू। तो अब फतेह की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं, जो समझदारी का काम है उसकी बात करते हैं। तो बात यह है बच्चों कि पेपर आ गए आपके बिल्कुल सामने, पेपर है आपके 29 नवंबर से। जब पेपर आ गए हैं तो बच्चों मेहनत आपको अब डबल कर देनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, 8 में से आपके कुछ मान लो 2 चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए इजी होंगे, 3 चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए मॉडरेट होंगे, और कुछ 3 चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए टफ होंगे। तो बच्चों टफ वाला और मॉडरेट वाला, टफ वाला और मॉडरेट वाला जो आपका चैप्टर है ना, उसको भी एकदम तगड़े तरीके से, मॉडरेट में आप टफ वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी और क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दो वहां से। मॉडरेट वाले चैप्टर्स को एक बार कॉन्सेप्ट रीड आउट करो, और अगर कम क्वेश्चंस में काम चल पा रहा है तो काम चलाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्लीज जब तक आपका क्वेश्चन में आंसर ना आ जाए, आप ऑप्शंस या फिर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को चेक नहीं करोगे, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी पे अच्छी खासी ध्यान रख सको। आपको पता है कि एमसीक्यू पेपर आने वाला है, बीच में एक स्टेप गलत हुआ, पूरा क्वेश्चन गलत, पूरा क्वेश्चन गलत, याद रखना इस बात को। तो कोशिश करो कि गलतियां ना हो,
कोशिश करो कि हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, बस इतनी सी बात है। डीपी प्रो आपका कोड है, क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन प्लीज़ डू इट एज़ अ होमवर्क एंड share the answers with me. ठीक है? Thank you so much. Have a good time. Bye bye and take care. Lots of love to all the people. Have a good time. Bye bye and thank you.